स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। मौसम चल रहा है नेताओं को लपेटने का, क्योंकि चुनाव चल रहा है। तो देखते हैं आज ये कोशिश कवियों की कितनी कामयाब रहती है। बीजेपी से स्वागत करेंगे, हमारे साथ हैं अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी। कांग्रेस से अनिल यादव जी। मंच पर एक तरफ हेमंत पांडे, दिनेश रघुवंशी, अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, विनीत पांडे और डॉक्टर आदित्य जैन। हाँ जी गौरव जी। जी बहुत बहुत प्रणाम सभी को। अनिल जी, पेपर वर्क बाद में कर लें सर, पहले आपका बिहार में पेपर वर्क नहीं हो पा रहा ढंग से। कांग्रेस फंस गई बिहार में। अब तेजस्वी और तेज प्रताप में दोनों में आपस में है, तो ये जो परिवार नहीं चला पा रहे वो सरकार कैसे चलाएंगे? और उनके सहयोग में आप फंसे हुए, तो हाथ के पंजे की क्या दशा है? बच्चों आनंद लेना। सुनिए। हाँ गौरव भाई। कि लाल टिनवा के लफड़े में धड़के जिया, लाल टिनवा के लफड़े में धड़के जिया, हाथ के हाथ में अब है बुझता दिया, हाथ के हाथ में अब है बुझता दिया। रेस कैसे करेंगे ये कांग्रेसिया, रेस कैसे करेंगे ये कांग्रेसिया। इनको उड़ा ले गई इनकी ही आंधी, इनको उड़ा ले गई इनकी ही आंधी, गायब प्रचार से हुए राहुल गांधी। इक्का दुक्का रैली कर रहे हैं बस। और चूल्हे के ऊपर है कागज की हांडी, चूल्हे के ऊपर है कागज की हांडी, बंधन की गठरी भी चारे से बांधी, बंधन की गठरी भी चारे से बांधी। ओ इनकी लंका जलवाएगा घर भेदिया, इनकी लंका जलवाएगा घर भेदिया, हाथ के हाथ में अब है बुझता दिया, रेस कैसे करेंगे ये कांग्रेसिया। इनके वादे देख रहे हो तेजस्वी जी के, हर घर में एक नौकरी। हाउ इट इज पॉसिबल सर? हर घर में किया एक नौकरी का वादा, टोटल बजट उसके आधे का आधा, टोटल क्या भैया, टोटल बजट उसके आधे का आधा। और आखिरी, एनडीए संग बिहारी खेले डांडिया, शंख जनता बजाएगी हर एरिया, तुम बजाते रहो झूठ की पीपिया, तुम बजाते। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कि वोट की चोरी से रिसीना जोरी से, अरे कैसे बनेगी सरकार, वोट की चोरी से रिसीना जोरी से, कैसे बनेगी सरकार। अरे ये नीतीश कुमार की वोट की चोरी से रिसीना जोरी से, कैसे बनेगी सरकार। और जनता क्या कह रही है कि शूल कमल का अब ना छाती में गड़ने देंगे, फूल की जगह शूल है, के शूल कमल का बुना छाती में गड़ने देंगे, काट की हांडी फिरना कुर्सी पे चढ़ने देंगे, काट की हांडी फिरना कुर्सी पे चढ़ने देंगे। अरे रेवड़ियाँ बांट लो चाहे 10,000 की, वोट की चोरी से, वोट की चोरी से रसीना जोरी से, कैसे बनेगी सरकार। अंदर सुनो आगे वाला,
कि एक भी वादा तुमने ना पूरा कर दिखलाया, एक भी वादा तुमने ना पूरा कर दिखलाया, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पे धोखा खाया, उम्मीदें तोड़ दी सब रोजगार की, वोट की चोरी से रसीना जोरी से कैसे बनेगी सरकार। बहुत बढ़िया। अंतिम सुनो, अंतिम है। कर जिस पर नाज है तुमको, जिस पर नाज है तुमको, ईवीएम धोखा देगी, अब के जनता सारी तेजू को मौका देगी। अरे धीरे से खींच लो कुर्सी बिहार की, वोट की चोरी से, वोट की चोरी से रसीना जोरी से कैसे बनेगी सरकार। अरे ये नीतीश कुमार की वोट की बहुत बढ़िया। चोरी। अनिल भैया, आज मजा आ गया, क्या शुरुआत हुई है, वाह। अनिल जी, बहुत दिनों बाद राहुल जी वापस बिहार आए, प्रचार करने में लग गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी वालों ने कांग्रेस को बस टाइम पास के लिए रखा हुआ है। हाँ, राहुल जी कह रहे हैं कि अगर हमारे गठबंधन की सरकार बन गई तो समाज के हर वर्ग के लिए उस सरकार में जगह होगी। और अभी महागठबंधन का मैनिफेस्टो आया है, उसमें नाम हो या फोटो हर जगह तेजस्वी तेजस्वी है। राहुल जी की फोटो इतनी सी करके कोने में टेक रखी है। तब कहता हूं सर, बहुत अच्छे विनीत। बिहार की सत्ता हिलाने के चक्कर में कांग्रेस की नींव हिल रही, राहुल जी सबको सरकार में जगह दिलाने की बात कर रहे और कांग्रेस को मैनिफेस्टो में जगह नहीं मिल रही। विनीत भाई बहुत अच्छे, मैनिफेस्टो में जगह नहीं मिल रही। अच्छा, राहुल जी ने फिर एक बार मोदी जी के बारे में एक बयान दे करके सेल्फ गोल कर लिया साहब। राहुल जी को लग रहा है कि अपने बयानों से उन्होंने हंगामा मचा रखा है। कह रहे हैं वोट के लिए मोदी जी डांस भी कर लेंगे, पर मोदी जी ने 14 से कांग्रेस को नचा रखा है। भाई वाह, कमाल, बात तो है यार, नचा रखा है कमाल। अच्छा, तेजस्वी जी धड़ाधड़ घोषणाएं इन्होंने जो किया, नौकरी ले लो, पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब कमाल, कुछ भी जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं साहब। ले लो मतलब। हाँ, जिस हिसाब से ये चल रहा है, जिस हिसाब से ये चल रहा है, तेजस्वी जी का हर वादा हॉट मिलेगा। कुछ दिन में ये घोषणा भी हो सकती है कि सबको चांद पे एक एक प्लॉट मिलेगा। विनीत भाई बहुत अच्छे, भाई वाह वाह। अच्छा, विपक्ष क्या है, तेजस्वी यादव को जननायक सिद्ध करने में लगा हुआ है। खुद ही लोग नहीं मान रहे। हाँ, हर जगह जननायक जननायक। तब अंतिम पंक्ति कहता हूं सर, पब्लिक आपके सुपर हवाई वादों को लाभदायक नहीं समझती। विपक्ष तेजस्वी को जननायक समझते रहे, पर जनता उन्हें सीएम के लायक नहीं समझती। भाई अच्छा है, वाह। ये बताइए, ये जो वादे किए जा रहे हैं कैसे पूरे करेंगे, ये जनता का सवाल है, तो इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, ठीक बात है। देखिए, पहले इन्होंने हमसे एक बात कही कि भाई राहुल गांधी जी का फोटो छोटा है, और महत्वपूर्ण सवाल है, पहले इन्हीं की बात का जवाब देता हूँ। इससे साबित होता है कि बिहार जो है बिहारी चलाएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि भाई नीतीश जी जो है सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री और चलाया जाएगा दिल्ली से और गुजरात से। इससे साबित हो गया कि अगर हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोगों के हित में जो फैसला लेगा वो बिहारी होगा, कोई गुजराती नहीं होगा। तो आपको इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको तो बधाई देना चाहिए कि बिहार के लोगों को अहमियत दी है। दूसरी बात, जहाँ तक नौकरियों की बात आती है, आपको पता है हमारी 17 महीने की सरकार थी, हमने 5 लाख रोजगार दे के दिखा दिया। 10 लाख का वादा किया था, 17 महीने सरकार रही, 5 लाख नौकरियां दे के दिखा दिया। नीतीश जी पता है क्या कहते थे, जब हमने ये घोषणा करी थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो कहते थे अपने बाप के घर से देगा, लेकिन हमने करके दिखाया। लेकिन अब भी आपत्ति है। और वही तो सीएम थे तब।
अरे हमारे बिना थोड़ी था सीएम। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, नहीं तो आज जनता को 10 लाख नौकरियां मिल गई होती। और आज नीतीश जी 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछता कि आप 1 करोड़ कैसे देंगे। सबसे पहले तो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की सरकार 3 जगह है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इन्होंने कोई वादे पूरे किए वहां पे? नहीं किए। शेख चिल्ली के सपने इनके हैं कि इनको देखे। तो तेजस्वी जी के वादे नहीं है। हाँ, अब तेजस्वी जी की बात बता रहा हूँ। तेजस्वी जी का वादा जो है, जैसे शेख चिल्ली के सपना बनना तो कुछ है नहीं। जैसे कुछ बच्चे होते ना 10+2 में जाते थे तो कहते थे कि भाई चलो कुछ नहीं, हम सीधा वहाँ क्यों नहीं दे सकते नौकरी? बनना कुछ नहीं है, वो तो कम से कम विपक्ष की सीट पे भी आ जाए, कम से कम उनकी इतनी संख्या आ जाए, विपक्षी बन जाए, विपक्ष के लीडर बन जाए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, राहुल गांधी जी का एक खूनी पंजा जहाँ जहाँ जाता है ना, वो 85 पैसा खाने की आदत पड़ चुकी है। लालटेन से तेल को निकाल लिया है, तेल बुझने के कगार पे पहुंच चुका है। वहाँ लड़ाई 2 चीज़ों की हो रही है, जंगल राज का या सुशासन के बीच में। बिहार की जनता सुशासन को चुन रही है। फैमिली सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक, इनके लिए परिवार ही देश है और मोदी जी के लिए देश ही परिवार है। ये बताइए वो क्यों नहीं दे पाएंगे नौकरी? अरे कहाँ दे पाएंगे, सत्ता में कहाँ आ रहे हैं? ये तो वही यानी अगर आ गए तो नहीं, देखिए सत्ता में तो आ नहीं रहे हैं। क्योंकि ये बात चल रही है, इंडिया गठबंधन ने कर ली तैयारी, सरकारी नौकरी घर घर आ रही। इंडिया गठबंधन ने कर ली तैयारी, सरकारी नौकरी है घर घर आ रही। भागते फिरेंगे भाजपा के भ्रष्टाचारी, वोट देना है कांग्रेस गठबंधन को, ये सूचना है जनहित में जारी। चलाते काम जो अपना यहाँ अक्सर उधारी से, ये नौजवान चलाते काम जो अपना यहाँ अक्सर उधारी से, दिखाते रहते जो करतब यहाँ अक्सर मदारी से। युवा बर्बाद हैं जिस रीलबाजी से यहाँ अपने, उसे मत जोड़िए साहब यूं अक्सर रोजगारी से। आप रीलबाजी को रोजगारी कह रहे हो? अनिरुद्ध जी ध्यान देना सर। नहीं, मेरी अगली बात पर और भी बधाई देंगे आप। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर कुछ कहा, सुनिए। सियासत अब कहाँ सेवा, सियासत सिर्फ दलदल है। समर्पण त्याग सच्चाई यहाँ नजरों से ओझल है। किया है आपने गठजोड़ वो तो ठीक, पर उनका अटक दल है, झटक दल है, भटक दल है, पटक दल है। मतलब उनका कुछ नहीं है। भाई मैं जिम्मेदार कवि हूं। किए थे खूब वादे पर अंधेरा तो नहीं छाटा, हर एक दिन सहना पड़ता है हमें महंगाई का चांटा। ये उपलब्धि नहीं साहिब कि डाटा कर दिया सस्ता, समर्थन लोग खुद देंगे अगर सस्ता करो आटा। थैंक यू। तभी तो ध्यान चाहता हूं। और फितरत क्या है कमल दल की, भाजपा की? अनिल भैया सुनो। बने सरकार हर सूरत बड़ा ही लोड लेते हो, तलैया हो किसी की आप नैया अपनी खेते हो। अगर इतिहास देखा जाए तो फिर साफ है बिल्कुल कि पहले जोड़ते हो फिर उसी को तोड़ देते हो। कि पहले थोड़ी तालियां बढ़ाइए थोड़ी दोस्तों। और ये मेरा दावा है, मैं पूरे पलायन पर एक मुक्तक पढ़ रहा हूं और मेरा दावा है मैं सरस्वती का साधक हूं। शायद इस नजरिए से आज तक किसी ने युवाओं की व्यथा नहीं कही होगी। देखें, परिश्रम, बिहार का युवा सुने खास तौर पर, परिश्रम करने से तो हम जरा से भी न घबराते, भले टूटे हैं भीतर से मगर तोड़े नहीं नाते। भले टूटे हैं भीतर से मगर तोड़े नहीं नाते। हमारे आंसुओं का बोझ है सरकार के ऊपर, अगर मिलती यहाँ रोटी तो हम परदेश क्यों जाते। सर ठिकाना पंजे का, ठिकाना पंजे का होगा फिर नीलाम, ठिकाना पंजे का। झगड़ते चमचे रे
सीट को ललचे रे नैपो नंदी ग्राम ठिकाना पंजे का। अरे चारे की चकोरी संग घूमे इस कुटियों पे खूटियों पे टांग दी है ड्यूटी। चारे की चकोरी संग घूमे इस कुटियों पे खूटियों पे टांग दी है ड्यूटी। अरे फॉरेन की फ्रूटी पी के भारत को चूटी भरी घोटी ऐसी बाबा जी की बूटी। अरे फेयरली चेयर को शेयर करोगे कैसे, फेयरली चेयर को शेयर करोगे कैसे, सीरत है कपटी कलूटी। अरे इसलिए फादर टेरेसा जी के पंजे में न आएगी बिहार की अंगूठी। अरे फुल से जो लुल हुई चुल मिट्टी गुल हुई गठ जोड़ी गुलफाम ठिकाना पंजे का होगा फिर नीलाम ठिकाना पंजे का। अरे ढोंग बाय काट वाले सारे घोड़े काठ वाले माइलेज देते न निखट्टू। राम नाम खट्टा लगे रोहिंग्या पे सट्टा भाड़े पे बुलाए बांग्ला के टट्टू। अरे 10 जनपथ वाले रथ की शपथ खा के लाख टांगू ब्लेम वाले बट्टू। 10 जनपथ वाले रथ की शपथ खा के लाख टांगू ब्लेम वाले बट्टू। अरे कमल के नीचे दब जाओगे ये मगध है मोदी जी पे लट्टू। अरे या तो बड़ी रेंज रखो करो नाम चेंज रखो, या तो बड़ी रेंज रखो करो नाम चेंज रखो। नाकामी.com ठिकाना पंजे का होगा फिर नीलाम ठिकाना पंजे का। कभी झाड़ू छोटी कभी टोटी वाली चोटी कभी धामी लालटेन की लंगोटी। कभी झाड़ू छोटी कभी टोटी वाली चोटी कभी थामी लालटेन की लंगोटी। अरे झूठ बजा हज गई बेल में उलझ गई लौटी घर हार के बिलौटी। अरे देख रहा है विनोद ओटीपी से छोटी ओटीटी से खोटी इनकी कसौटी। अरे देख रहा है विनोद ओटीपी से छोटी ओटीटी से खोटी इनकी कसौटी। अरे तड़प है आए हाय रहा नहीं जाए खाए खेसारी के नाम पे ये रोटी। अरे हीरो सारे जीरो हुए रोम वाले नीरो हुए पिटने लगा पीरोग्राम ठिकाना पंजे का होगा फिर नीलाम ठिकाना पंजे का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर नीतीश जी की स्थिति पूरे देश में ये है, वो कब कहाँ चले जाएं उनका कोई भरोसा नहीं है। 15-20 आदमी उनके साथ में रहते हैं। इस समय उन्होंने एक नया व्यक्तिगत आदमी साथ में ले रखा है, एक आदमी नया आया है। तो पत्रकार ने पूछा ये नया आदमी कौन है, तो नीतीश जी ने कहा ये आदमी हमको याद दिलाता रहता है कि अब हम किशोर हैं, कब हम पलटे के नहीं पलटे। इस हाँ वो नया आदमी याद दिलाता रहता है। सर अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी कि एक शादी में आदरणीय नीतीश जी और भाजपा के एक मंत्री एक शादी में चले गए, तो भाजपा के मंत्री ने 20-25 रसगुल्ले खा लिए, उनका पेट खराब हो गया। सुबह वो एडमिट हो गए तो उनकी वाइफ आई, डॉक्टर से पूछा कि क्या हो गया है, कि कुछ हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रसगुल्ले तो हजम हो गए हैं, नीतीश जी को हजम नहीं हो पा रहे हैं। तो बीजेपी की बिल्कुल यही स्थिति है सर। बीजेपी वाले पूरे देश में उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब जहां जहां उद्घाटन किया है वहां एयरपोर्ट बंद हो गए। 8-10 जगह आप लोगों ने किया, उसके बाद पता चला कि एयरपोर्ट वहां से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी। मतलब बीजेपी वाले इतने उद्घाटन करते हैं कि उनको खुद नहीं याद रहता है, उनका काम ही उद्घाटन करना है। बीजेपी के नेता इस समय एक कैंची, एक नारियल और फूल माला लेके चलते हैं। तो उनसे पूछा हमने, हाँ लेके चलते हैं इस समय लेके पूछते भाई अनिल जी, हाँ मतलब कहाँ उनको जरूरत पड़ जाए। आप ये बच्चे हैं, गली में आप देखते होंगे जब सब्जी का ठेला निकलता है ना, कहते सब्जी ले लो, गोभी ले लो, कबाड़ वाले कहते हैं कबाड़ वाले शीशी बोतल बेच डाले। बीजेपी वाले चिल्लाते, बीजेपी वाले उद्घाटन करा ले, स्कूल का करा ले, अस्पताल का करा ले, शमशान का करा ले। ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, शमशान का करा ले आपने खेसारी की बात करी, ये खेसारी के पीछे सर बीजेपी वाले पड़े हैं, बुरी तरह पड़े हैं। अब भाई नया आदमी, नया लड़का चुनाव लड़ना चाह रहा है। 4 पंक्तियां सुनिए कि कैसे कैसे आजकल बंदे हो गए। चौथी लाइन में बच्चों ताली बजाना। कैसे कैसे आजकल बंदे हो गए, राजनीति लोगों के अब धंधे हो गए। खेसारी बीजेपी में होते तो होते बहुत अच्छे, आरजेडी में आते ही वो गंदे हो गए। आरजेडी में आते ही ये गंदे हो गए।
अभी एक मैंने खबर पढ़ी कि एनडीए की एक सभा होने वाली थी और वहाँ की महिलाएं आई, नेताजी को देर हो गई तो कुर्सी लेके चल दी। तो आप बीजेपी के सर प्रवक्ता, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे संकेत मिलता है, कोई घटना हो जाए तो संकेत मिलता है। 4 लाइनें कि साली की तारीफ करी तो वार आपकी पक्की है। साली की तारीफ कर दो तो घर में बवाल हो जाएगा। साली की तारीफ करी तो वार आपकी पक्की है, पापा से यदि बहस करी तो मार आपकी पक्की है। एक ज्योतिष ने हाथ देखकर कल हमसे ये बोला था, किसी सभा से कुर्सी का उठना मतलब हार आपकी पक्की है। किसी सभा से। और 4 लाइन आपको और सुना दे रहा हूं। अभी जो है सौरभ भारद्वाज ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। असल में सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी की पार्टी में, इस समय भूल जाते हैं कि सरकार किसकी चल रही है। दिल्ली में वो उभर ही नहीं पाए हैं, वो अभी नहीं उभर पाए, उनको लग रहा हमारी सरकार चल रही। 4 लाइन मैंने नहीं लिखी है। मोदी बस मोदी, आप पे कोई सवाल नहीं है, इतने भी देश के बुरे अब हाल नहीं है। सौरभ भारद्वाज के जाके कोई कान में बोले, भाई दिल्ली के सीएम अब केजरीवाल नहीं है, सरकार बदल। बहुत बढ़िया। ये बताइए, जो ये इल्ज़ाम लगता है कि आपकी वजह से पिछली बार सरकार नहीं बनी थी, तो प्रेशर तो रहेगा ना आपके ऊपर सीटें जीतने का? मुझे लग रहा है कि भाई सरकार तो बन गई थी, ये तो नीतीश जी ने धोखा दिया। नीतीश जी पहले तो नहीं बनी थी, वो तो आपने उधर से लिया फिर बनी थी। नहीं तो अरे भाई इसमें क्या बात है, ये तो जनता ने सबसे ज़्यादा बहुमत जो वोटें थी, जो सीटें थी, वो दी, हम लोगों को दी। और नीतीश जी अगर हमारे साथ आए और उसके बाद जनता के हित में फैसले भी लिए। नहीं, आपको सबसे ज़्यादा थोड़ी, उनको 125, आपको 110, ज़्यादा तो उनकी थी। नहीं, ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार बनी, हमने जनता के हित में फैसले लिए और निश्चित रूप से वो जो समय था उसे जनता याद करेगी। यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि हमारे कवियों ने कई सारी बातें की हैं, गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं, प्रेशर देखिए कहाँ होता है। प्रेशर वहाँ होता है जब आप किसी का अधिकार खा रहे होते हो। जेडीयू 143 पे लड़ती थी, एक ज़माना था, आज 101 पे भाजपा आ गई है, जेडीयू को नीचे ले आई है। एलजेपी की जो पार्टी थी उसके 2 हिस्से कर दिए। कांग्रेस पार्टी तो सबको साथ लेके, जो और नए सहयोगी आए हैं उनके साथ लेके चल रही है, और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि हम लोग सिर्फ गठबंधन में लड़ रहे हैं, भाजपा अकेले लड़ रही है। इनके पास भी तो तमाम दल हैं, HAM है, इनके पास LJP है, और नए नए दल ये पैदा कर रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, टक्कर जो है वो ये भी, इनको भी बहुत सारी सहारों की जरूरत पड़ रही है, और हम लोग मजबूती से जीतने वाले हैं। हमारे यहाँ विद्वान व्यक्ति, हमारे मित्र सब बैठे हुए हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र हमेशा परेशान हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई आपका 14 नवंबर के रिजल्ट क्या होगा? आप चुनाव जीत रहे हो या चुनाव हार रहे हो? इसलिए आप हार रहे हो वहाँ पे चुनाव। जनता आपको वो क्यों बोलेंगे हार रहे हैं? नहीं, जनता उनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रही वहाँ पे। देखो 2-3 कारण है। जंगल राज और सुशासन के बीच में जो कंपेयर होता है, लोग सुशासन को चुनते हैं। जब वहाँ घोटालों की बात होती, अभी तक चल रहा है वो कंपेरिजन 20 साल से, वो हमेशा चलेगा। भाई रावण जलाया गया था विजयदशमी को, हमेशा याद कराया जाता है कि आपका जंगल राज क्या है। लोगों के दिमाग में बैठे कि किस तरीके से 118 नरसंहार हुआ था, किस तरीके से छोटे से बच्चे का गोलू का अपहरण कर लिया था आरजेडी के लोगों ने, टुकड़े टुकड़े में काट के दिया था। वो दर्द लोगों को पता होना चाहिए। ये हिंदू धर्म के प्रति किस तरीके से इनकी आस्था है। जो राम का सगा नहीं हुआ, जो वो मल्लाह का, निषाद का कहाँ सगा हो जाएगा वहाँ पे? तो ये लोगों को बताना, जो कर्पूरी ठाकुर का नहीं सगा हुआ, बाबू जगजीवन राम का सगा नहीं हुआ, तो कैसे किसी समाज का सगा हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि 14 नवंबर का जब ये रिजल्ट आएगा तो अच्छा, आपको कितनी सीटें मिलेंगी? सरकार बना रही वहाँ पे एनडीए। आपको देखिए, सरकार बना रहे हैं हम लोग, सरकार बन रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों को बिहार का आशीर्वाद मिल रहा है और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। चलिए, अभी ये जीतेंगे या ये जीतेंगे, तो ये इधर होंगे या ये उधर होंगे? ये सारी बातें ठीक है, लेकिन घुसपैठियों का क्या करें? क्योंकि आप लोगों ने ये जो काम किया लगातार इतने वर्षों तक, ये बात राजनीति के अलावा देश के चिंतन की भी है। तो वहाँ से एक पैरोडी सर सुनिएगा। स्वागत। अभी अमित शाह जी ने भी बोला बिहार में जाके घुसपैठियों के बारे में, तो सुनिएगा साहब अब क्या होने वाला है, और बताता हूँ इनका क्या रिश्ता है। सुनिएगा, मस्ती की पैरोडी बच्चों सुनो। कि घुसपैठियों से इनका नाता पुराना, घुसपैठियों से इनका नाता पुराना, घुसपैठियों को होगा एक दिन जाना, घुसपैठियों से इनका रिश्ता पुराना। अंतरा सुनो। हो देश के गद्दारों ने सांप ये पाले,
कर दे ये सत्ता कैसे इनके हवाले, कर दें ये सत्ता कैसे इनके हवाले। अरे दुश्मन को देते हैं ये घर में ठिकाना, कि घुसपैठियों से इनका नाता पुराना। घुसपैठिए हमारे देश के लिए दीमक का काम करते हैं। सुनिएगा कि जो दीमक मेरे देश को चाटे, करके जो साजिश मेरे देश को बाटे। अरे जल्दी पड़ेगा भैया इन्हें निपटाना, घुसपैठियों से ना राता पुराना, घुसपैठियों से। और अंतिम सुनो साहब, कि इन्हें छोड़ दे, ये भी नहीं कि इनको बाहर निकाल दो साहब, इसके आगे का इलाज बता रहा हूं मैं आपको, कि इन्हें छोड़ देना ही काफी नहीं है, इनके गुनाहों की अब माफी नहीं है, इनके गुनाहों की कोई माफी नहीं है। जन्नत की हूरों से इन्हें मिलवाना, घुसपैठियों से रिश्ता पुराना, घुसपैठियों से इनका रिश्ता पुराना। बिहार में जो होने वाला है, अनुरुद्ध जी सुनिएगा, कि देखो नौकरी के हाल खस्ता सारा इंतजाम, ओ देखो नौकरी के हाल खस्ता सारा इंतजाम, तुमसे जनता न कह दे कि जय सिया राम, तुमसे जनता न कह दे कि जय सिया राम। ओ गरजे लालू जी के लाल सुन लो राहुल का पैगाम, गरजे राहुल जी के लाल सुन लो राहुल का पैगाम, तुमसे जनता न कह दे कि जय सिया राम। अब पंक्तियां आ रही हैं, ये किस किस के जिम्मेदार हैं पिछले 20 साल से बिहार में है, कि टूटी काम की कमानी बुझे तीर तुम हो, टूटी काम की कमानी बुझे तीर तुम हो, लेजी रूल की लकीर के फकीर तुम हो, लेजी रूल की लकीर के फकीर तुम हो। अब तो पंक्ति, अब तो गिरते वजूद के वजीर तुम हो, अब तो गिरते वजूद के वजीर तुम हो। अभी तक इन पे वोट चोरी का इल्जाम लग रहा था, अब इससे बड़ा इल्जाम आया अनिल जी। वोट छोड़ो तुम पर आया वोटर चोरी का इल्जाम, वोट छोड़ो तुम पर आया वोटर चोरी का इल्जाम, तुमसे जनता न कह दे कि जय सिया राम, तुमसे जनता न कह दे कि जय सिया राम। अपने शासन के ढंग के कुछ काम गिना दो, अपने शासन के ढंग के कुछ काम गिना दो, बिना लीक हुए ठीक से एग्जाम गिना दो, बिना बच्चों और अनिल जी तालियां बढ़ें, बिना लीक हुए ठीक से एग्जाम गिना दो। अब तो काले धन वालों के नाम गिना दो, अब तो काले धन वालों के नाम गिना दो। और भाजपाइयों की फितरत अब तो काले धन वालों के नाम गिना दो, पीला पेंट करके बेचते हो तुम तो कच्चा आम, अरे पीला पेंट करके बेचते हो तुम तो कच्चा आम, तुमसे जनता न कह दे कि जय सिया राम, तुमसे जनता न कह दे कि जय सिया। अनुज जी जय सिया राम। हम इसे गौरव का इस्तीफा मान लेते हैं। अनिल जी, थैंक यू। अनिल जी, अनिल जी ऐसे बैठे थे जैसे सारे गुनाह इन्होंने करे हैं। अनिल जी, आपके माध्यम से राहुल जी तक कुछ संदेश देना चाहता हूं। देखना,
शुरू है रण मगर अब तक तो रणनीति है ढुलमुल जी। बंधे सरजीत का सहरा नहीं दिखते हो व्याकुल जी। समर को जीतने की चाह रखते हो ये बतलाओ, दिखाई क्यों नहीं देते समर भूमि में राहुल जी। यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। और देखिए, जुदा सबसे यहाँ अपना ही यूं किरदार करते हो, कुल्हाड़ी अपनी से पैरों पे अपने वार करते हो। कर दिया आज, कुल्हाड़ी अपनी से अपने ही पैरों वार करते हो। कि पप्पू यादव संग व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि पहले प्यार फिर इनकार फिर स्वीकार करते हो। और अरे नहीं भैया, अरे भैया अनिल जी देखना, सुनिश्चित जीत को भी आप की वो मात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगेगा। सुनिश्चित जीत को, सुनिश्चित जीत को भी आपकी वो मात करते हैं। रहेंगे साथ लेकिन कैसी कैसी बात करते हैं। लगे लड़ेंगे बाहरी से खूब मेहनत से, मगर फिर भी हैं कितने भीतरी जो रोज भीतर घात करते हैं। भीतर घात, आपको अलग कुछ नहीं करना। और एक आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक बयान दिया जिसकी देश में अनुरुचि जी बड़ी आलोचना हो रही है, सारा देश सुन रहा है उसे। उनकी पिच पर खेलने लगे जो चाहते थे सुनना। बड़ी दिलचस्प लगता आपकी थ्योरी है राहुल जी, अभी उत्तर की कॉपी आपकी कोरी है राहुल जी। हमेशा दूसरों की पिच पे जाकर खेलने लगते, जिसे कहते हो रणनीति वो कमजोरी है राहुल जी। ये रणनीति नहीं है सर। और देखिए, कांग्रेस के लोगों ने, अधिकांश उन लोगों को टिकट मिले जिन्होंने दिल्ली में राजनीति की, बिहार की धरती पर राजनीति नहीं करी। एक कड़वा और सच्चा मुक्तक, नहीं सुधरे नहीं सुधरे नहीं सुधरे नहीं सुधरे, पुराने जो हैं दावेदार वो तो हैं गए गुजरे। बहुत मायूस होकर ये कहा एक कांग्रेसी ने, टिकट जिनको मिले वो लोग पैराशूट से उतरे। टिकट। और आखिरी मुक्तक सबसे बड़ा समर्थन चाहता है, सुनिए। किसी को मिलते हैं कांटे, किसी को शूल मिलता है। सियासत में कहां अवसर सदा अनुकूल मिलता है। किया भी राज्य का, किसी भी राज्य का सर्वोच्च पद सीएम होता है, मगर एक डिप्टी सीएम को तो बस स्टूल मिलता है। घबराइए मत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डिप्टी से मिल रहा है आपको, घबराइए मत। देखिए, डिप्टी सीएम को स्टूल मिलने की जो प्रथा है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी। उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ी जाति से आने वाले नेता को, बाकी सबके पास कुर्सियां, लेकिन वो भी डिप्टी सीएम और उसके अगल बगल में और डिप्टी सीएम, उनको कुर्सियां, लेकिन वो पिछड़ी जाति का नेता आता है उसे स्टूल दे दिया। आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा नहीं? मिल बिल्कुल मिलेगा, हमें बिल्कुल मिल रहा है, आप बेफिक्र रहिए। हमें कोई फिक्र नहीं। हाँ, तो हमें मिल रहा है, आप बेफिक्र रहिए। एक बात उठी घुसपैठियों की, और बड़ी जरूरी बात उठी। मैं समझता हूं कि पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। जब ये कहते हैं कि आज भी घुसपैठिया आ रहे हैं, तो ये खुद अपनी सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आपकी सरकार नाकामयाब है कि आज कैसे आ रहे हैं। 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में, उसके बाद भी आपका रोना खत्म नहीं हो रहा है कि घुसपैठिया आ रहे हैं। पार्लियामेंट में अपने नेताओं के बयान देखिए, आपने 11 साल में कितने घुसपैठिया आपने वापस भेजे हैं। आपका आंकड़ा कुछ 1100-1200 के आसपास है, जबकि यूपीए की 1 और 2 सरकार में 60,000 के आसपास लोगों को वापस भेजा गया। तब ज्यादा आ रहे थे ना। ये बड़ी अच्छी बात है आपकी कि मैं तो आंकड़ों मैं भी आंकड़े ही बोल रहा हूँ ना। वो अगर अभी 1000 में चल रहा था, 60,000 चल रहा था, तो अब ज्यादा आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि घुसपैठिया नहीं है, तो ये चुनाव के लिए घुसपैठिया की बात कर। पहले क्या है पड़े ये आप किशोर जी देखिए, मैं समझता हूं कि इतनी ही बात से जनता को क्लियर हो जाएगा। दूसरा, एक छोटी सी बात, बिहार में बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। बिहार में जब ये एसआईआर करा रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आम जनता के वोट मत काटिए। इन्होंने कहा कि ये घुसपैठियों का वोट चाहते हैं और इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं।
जब आखिरी सूची आई तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि आप बता दीजिए भैया इसमें कितने जो आपने वोट काटे इनमें कितने घुसपैठिया थे। एक भी भारतीय जनता पार्टी बता दे और चुनाव आयोग बता दे, इससे साबित होता है कि घुसपैठिया इनका चुनावी एजेंडा है। असल में तो यही लोग नाकामयाब साबित हो रहे हैं। अगर कोई आता है तो आपकी जिम्मेदारी है, रोकिए और उस पर जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में ये समझना चाहिए कि केरल का बॉर्डर हो, चाहे तमिल का बॉर्डर हो, चाहे पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, स्टेट पुलिस का काम होता है वेरीफाई करना। अगर बीएसएफ वहाँ पे जाती है 50 किलोमीटर दूर की, हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो यही लोग चिल्लाते हैं आप हमारी टेरिटरीज को मत छूइए, मत टच करिए। उसके लिए कितना चिल्लपों करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के जो फेंसिंग लगानी है करीब 200-300 किलोमीटर पे, वो ममता बनर्जी, क्योंकि लैंड का जो मामला होता राजस्व के अंदर आता, राजस्व का जो मामला होता है वो मामला होता राज्य सरकार। एक बात। दूसरी बात है कि अगर चुनाव हो रहा है, मैं बहुत पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ, दो चीज़ों पर स्पष्ट है, जंगल राज और सुशासन। यही नोएडा था, क्राइम का हब बन गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज जब से योगी जी की सरकार है, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक गुड गवर्नेंस नजर आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया। तो बीजेपी की, एनडीए की प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सही करना, जो कि 2005 के पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हुआ करता था कि मुख्यमंत्री आवास के अब सही है लॉ एंड ऑर्डर? बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ इम्प्रूवमेंट हमेशा, एक प्रगति और विकास निरंतर चलना चाहिए। अपेक्षा और आकांक्षाएं लोगों से उन्हीं से होती हैं जो उसको करते हैं। बस 10 सेकंड। एक समय ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री आवास में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके रिलेटिव खुद बोल रहे थे कि उनके आवास के अंदर फिरौती की रकम तय होती थी, किसको कितनी फिरौती। और 2-4 उदाहरण, गोलू का उदाहरण तो मैंने अभी दिया, 118 नरसंहार का भी दिया। तो लोगों को दो चीज़ पे चुनना, गुड गवर्नेंस वर्सेस जंगल राज, और कौन वहाँ को राम के साथ खड़ा हुआ है, कौन हिंदुओं को और मोदी जी को गाली दे रहा। बस इसी पे चुनाव होना है। बिहार में रैलियों में तरह तरह की क्रिएटिविटी देखने के लिए मिल रही है। अभी भाजपा की एक रैली थी, उसमें जनता से मोबाइल से फ्लैश लाइट जलवाया गया और ये कहा गया कि जब आपके मोबाइल में लाइट है तो फिर लालटेन की क्या जरूरत है। सर, जनता भी इसके जवाब में कुछ कह रही है। जनता क्या कह रही है सर, सुनिए। सुनिए अनिरुद्ध जी, एलईडी के जमाने में लालटेन को जाले में रखना चाहते हैं जनता को। सर सुन तो लीजिए, पब्लिक क्या कह रही है इस बारे में। पब्लिक अब ये कह रही है, भाजपा जो तस्वीर दिखा रही है उसके लिए भी तो वही सूरत है। लोग बोल रहे हैं जब बिहार में इतने सारे फूल हैं तो कमल की क्या जरूरत है। बहुत अच्छे। हाँ, ये नयापन है। और बिना सोचे समझे भाजपा के नेता कुछ भी बयान दे रहे हैं। अभी सम्राट चौधरी ने वो खेसारी लाल के बारे में ये कह दिया कि आरजेडी को कोई ढंग का आदमी नहीं मिला तो उन्होंने एक नचनिए को टिकट दे दिया। गलत बात सर। जरा खुद की पार्टी में भी देख लेते, क्या बात है, जरा खुद की पार्टी में भी देख लेते ग्राफ कितना चढ़ा हुआ है। राजद में तो एक नचनिया है और भाजपा में स्टॉक भरा हुआ है। स्टॉक। अच्छा, अभी तक भाजपा जो है वो नीतीश जी का नाम नहीं ले रहे थे ये लोग सीएम के लिए, अब लेने लगे हैं। जब चुनाव नजदीक आया, समझ में आया तो क्यों लेने लगे, ये सुनिए। ये भाजपा की स्ट्रेटेजी है, बार बार नेतृत्व बता के लड़ लो 2025। आपका तो स्टाइल है सर, जीत गए तो भाजपा, हार गए तो नीतीश। भाई कमाल, भाई कमाल। और अभी रील्स की बात हो रही थी, कह रहे हैं कि भाई बिहार के युवा रील बना के कमाई कर रहे हैं। सर, कमाई के साथ साथ युवा कुछ और भी कर सकते हैं। बिहार से पलायन रुकेगा या आपका पलायन होगा, वोटर उल्टा खेल भी बना सकते हैं। बिहार के युवाओं को हल्के में मत लीजिए, वो रील बनाते बनाते भाजपा की रेल भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर, अभी दिनेश सर जब सुना रहे थे तो कह रहे थे कि राहुल गांधी युद्ध भूमि में नहीं जा रहे हैं, युद्ध समर पे, उसमें समर भूमि में नहीं जा रहे हैं, राजनीति के समर भूमि में। तो राहुल गांधी से एक प्रत्याशी ने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं आप स्टार प्रचारक हमारे हैं, आप आइए प्रचार कीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा आप मेहनत करो, जब हमको महसूस होगा कि आप जीत रहे हो, जब हमको महसूस होगा कि आप जीत रहे हो तब हम आएंगे।
नहीं ये कहा तो किशोर सर प्रत्याशी ने रात में 2:30 बजे राहुल गांधी को फोन किया कि सर जब हम जीत रहे हो तब ना आना। जब हम जीत रहे हो ना आना। तो राहुल गांधी ने कहा कब आएंगे, तो उन्होंने कहा जब हम जीत जाएंगे तब आना। ये राहुल गांधी जी हमारे हैं। भाजपा से कांग्रेसी आजकल हारा बहुत है, चुनाव का चढ़ा आजकल पारा बहुत है। पप्पू यादव को कांग्रेस को स्टार प्रचारक बनाया क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। सुना दे रहे हैं, बहुत अच्छा। 4 अंतिम लाइन आपको और सुना दे रहे हैं। जननायक घोषित कर दिया गया तेजस्वी यादव को। जननायक कोई ऐसे नहीं बनता सर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। 4 लाइनें। लालटेन जलाना हो तो अंदर तेल होना पड़ता है, तेल होगा तभी जलेगा। चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो ताली बजाना। लालटेन जलाना हो तो अंदर तेल होना पड़ता है, राजनीति में सबसे अच्छा खेल होना पड़ता है। कल पिताजी से हम बोले हमें जननायक बना दो, हमसे बोले पिताजी बेटा इसके लिए 9वीं फेल होना पड़ता है। तभी तो बन पाएगा। बढ़िया हेमंत, अच्छा लिखा कमाल है हेमंत भैया, वाह। बढ़िया लाया है, वाह वाह, फेल होना पड़ता है। बहुत अच्छा लिखा है। क्या बात। थैंक यू। सर मैं बिना किसी संवाद के बिना बोले सीधे सीधे पैरोडी शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि खेला ये खेला खेला कमलू का खेला, हर बार चाहे छल से खिलना अकेला। है खेला ये खेला खेला कमलू का खेला, हर बार चाहे छल से खिलना अकेला। सपने दिखा के सड़कों पे ला दे, सबको थमा दे जुमलों का थैला। और थैला भी कौन सा? थैला भी मैला मैला झांसों भरेला, मंडल है बंडल फिर भी बनते मंडेला। मंडल है बंडल फिर भी आए है। जीडीपी मतलब गैया धर्म और प्रमोशन। जीडीपी मतलब गैया धर्म और प्रमोशन। पलायन के जख्मों पर है प्रलोभन का लोशन। बहुत बढ़िया आदित्य। पर्ची पपेट का पोर्टल प्रजा टल रही है, बुलेट ट्रेन के थे वादे बुलेट चल रही है। तो मुद्दे जो पूछो मंदिर गिना दे, झट से खिला दे राष्ट्रहित का केला। भाड़े करेला रेला, भाड़े करेला रेला, रुपयों से फैला। रॉबर के रॉबिन हुड है, सिन के सिंड्रेला। शासन के खातों में बस, शासन के खातों में बस भ्रमण जुड़ रहे हैं, प्लेनों से ज्यादा इनके पुल उड़ रहे हैं। बहुत अच्छे आदित्य, वाह। जमुना की हैकिंग कर ली नजरें बचा के, जमुना की हैकिंग कर ली नजरें बचा के। ये झाग अपने हैं और वो नेहरू चचा के। दोबारा बच्चे। ये झाग अपने हैं वो नेहरू चचा के। भाई कमाल। बासी परों से कहकर नवेला, जेठा के साले सुंदर का चेला।
डॉलर ने सर पे चढ़ के रुपया धकेला, ईवीएम भी बोली मीटू टिकड़म तबेला, खेला ये खेला खेला कमलू का खेला, हर बार चाहे छल से खिलना खेला। धन्यवाद। वायरल वायरल बढ़िया, बहुत अच्छी। ये बात बताइए, आप अकेले बीजेपी की सरकार हो ये नहीं चाहते क्या? देखिए वहाँ पे एनडीए की सरकार आ रही है, और जब बीजेपी बहुमत में भी थी, बीजेपी के पास संख्या बल भी ज़्यादा था, तब भी नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। बहुमत में तो नहीं थी, अकेला आप ज्यादा थे। देखिए, केंद्र में जब हम बहुमत में हमेशा रहे हैं, तब भी हम एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा चली है। मोदी जी का एक संकल्प है कि सुशासन देना है और लोगों को उस जंगल राज में नहीं जाने देना है, जो जंगल राज लालटेन को उजाले में चला करता था, वो उस जंगल राज में नहीं जाने देना, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब ये बात आती है कि दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो अंबेडकर जी की फ़ोटो थी लालू प्रसाद यादव जी के पैरों में थी। और कांग्रेस ही ये बता दे कि लालू प्रसाद जी के जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, किस चीज़ के मुकदमे थे? इन्हीं की सरकार में दर्ज किए गए थे, जो चार्जशीटेड हुए। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 4 बार चार्जशीटेड होगा, 4 बार कन्विक्टेड हो चुके हैं। और तेजस्वी यादव ये तो चार्जशीटेड हैं, उनके परिवार में आपस में नहीं बन रही है। राहुल गांधी तेजस्वी को निपटाने में लगे, तेजस्वी राहुल गांधी को निपटाने में लगे हैं। ये पूरा कुनबा एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। वायनाड का चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी ने किसी दलित को क्यों नहीं टिकट दे दिया? अपनी बहन को दिया, ठीक है, ऐसा भाई होना चाहिए, बहन को गिफ्ट बड़ा देना चाहिए, लेकिन कम से कम दलित को दे देते। वो जाहिर सी बात है कि वो करना तो उनको कुछ नहीं है। वो आए गए, यात्रा बढ़िया किया, उसके बाद तूफान, जैसे होता नहीं कुछ पीने के बाद में कहते हैं कोल्ड ड्रिंक क्या आता है, कुछ चलो तूफानी करते हैं। राहुल जी ने वही तूफानी किया था वहाँ पे। और 14 नवंबर के बाद फिर ये चिल्लाएंगे ईवीएम का रोना रोएंगे ये। देखिए, आपने जितनी बार भी सवाल पूछा, हमारे जो कवि बैठे हैं उन्होंने जितनी बार भी भाजपा से सवाल पूछा, इन्होंने जनता के बारे में कोई बात नहीं करी। ये घूम फिरकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लालू यादव, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। अरे 20 साल से आपकी सरकार है भाई, अपने काम पे भी तो बात करिए। और देखिए, एक बड़ी अच्छी लाइन कवि महोदय ने कही कि जीत गए तो भाजपा और हार गए तो नीतीश। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ये नीतीश जी को, क्योंकि चेहरा तो कहते हैं हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब आप जैसे पत्रकार पूछते हैं क्या वो सीएम होंगे, तो नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि एक बिहारी को इस्तेमाल करके सरकार तो ले ली जाए, लेकिन उसे मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। आप बताइए कि भाई प्रधानमंत्री मंच से इतना बड़ा इशू हो गया है, सब लोग पूछ रहे हैं, अपोजिशन वाले पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश जी चुनाव के बाद सीएम बनेंगे? प्रधानमंत्री भाषण देके चले आते, कोई बात नहीं हो रही है उस पर। 2 बार अमित शाह जी ने क्लियरली कह दिया है कि भाई चुनाव के बाद हमारे एमएलए चुनेंगे, या उससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी बताई थी कि भाई वो चुनेगी। इसका साफ संदेश है कि ये चाहते हैं कि जीते तो नीतीश जी के नाम पे अगर जीते, लेकिन अगर सरकार चलेगी तो गुजरात के नाम पे दिल्ली से सरकार चलेगी। देखना तो 14 तारीख को है कि कौन किसके विरोध में आ रहा है, या जनता विरोध में वोट डाल रही है या किसी के पक्ष में वोट डाल रही है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।